जहां पर कानपुर के बाद अब कन्नौज में भी आईटी की छापेमारी। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर छापेमारी हो रही है। कन्नौज से अब तक 80 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी के साथ जानकारी यह भी है कि कानपुर में 177 करोड़ रुपए मिले हैं। कन्नौज वाले घर में 15 किलो सोना भी मिला है। आईटी और डीजीजीआई टीम की कार्रवाई लगातार जारी है और गोदामों में मौजूद मजदूरों को फिलहाल बाहर बुलाया गया है। लखनऊ कानपुर से अधिकारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और 1-2 दिन और चल सकती है टीम की कार्रवाई। तो देखिए, कानपुर के बाद अब कन्नौज में आईटी की रेड लगातार चल रही है, जहां पर कन्नौज वाले घर से 15 किलो सोना मिला है। और वही कानपुर की बात करें तो कानपुर के घर से 177 करोड़ रुपए मिले हैं। तो कन्नौज से अब तक 80 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। तो पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। तस्वीरें देखिए, जहां पर मजदूरों को फिलहाल काम करने से रोका गया है, उनको बाहर बुलाया गया है। कानपुर के बाद कन्नौज वाले घर में पीयूष जैन के लगातार आईटी की रेड पड़ी हुई है और कन्नौज वाले घर से 80 करोड़ रुपए मिले हैं और साथ ही 15 किलो सोना भी बताया जा रहा है, जो कि बरामद हुआ है। और आईटी और डीजीजीआई टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और गोदामों में मौजूद मजदूरों को बाहर भी बुलाया गया है। तो देखिए, लखनऊ कानपुर के अधिकारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और अब ये जो कार्रवाई है वो आगे 1-2 दिन और भी बढ़ सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो कानपुर में पहले ताबड़तोड़ छापेमारी होती है, रेड पड़ती है पीयूष जैन के तमाम ठिकानों पर, उनके दफ्तरों पर, उनके अलग अलग प्रतिष्ठानों पर। और अब कन्नौज वाले घर पर भी आईटी ने रेड मारी है, जहां से 80 करोड़ रुपए और 15 किलो सोना मिला है। फिलहाल पीयूष जैन के जो बेटे हैं उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन फिलहाल पीयूष जैन का कोई भी अता पता नहीं है। और देखिए, लगातार एक के बाद एक इनपुट मिल रहे हैं आईटी की टीम को और इसी के चलते आईटी के द्वारा लगातार रेड मारी जा रही है पीयूष जैन के तमाम ठिकानों पर, उनके तमाम दफ्तरों पर, उनके घरों पर, उनके आवासों पर, उनके अलग अलग प्रतिष्ठानों पर। और फिलहाल आईटी ने रुख किया है कन्नौज का और कन्नौज वाले घर में उनको 80 करोड़ रुपए और 15 किलो सोना मिला है। तो समाजवादी पार्टी के काफी करीबी पीयूष जैन बताए जाते हैं, इत्र कारोबारी ये हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इनका कारोबार है और कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा था। इसी के चलते देखिए, जहां पर टैक्स चोरी के गंभीर आरोप इन पर है और कानपुर के बाद इनके कन्नौज वाले घर से 80 करोड़ रुपए अभी तक की छापेमारी में मिले हैं। लेकिन फिलहाल जो छापेमारी है वो आगे भी चलेगी, ऐसी खबर आ रही है। लगातार लखनऊ से अधिकारियों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हैं जो कि कन्नौज वाले घर से पीयूष जैन के, जो कि इत्र कारोबारी है, उसके घर से सामने आई हैं, जहां से 15 किलो सोना और 80 करोड़ रुपए अभी तक की अपडेट के अनुसार बरामद हुए हैं। और फिलहाल जो आईटी की टीम है वो लगातार रेड मार रही है, कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर उनके आवास में जाकर जांच हो रही है। और देखिए, पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में छापेमारी, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 80 करोड़ रुपए अभी की अपडेट के अनुसार मिले हैं और अभी की अपडेट ये है कि 15 किलो सोना भी मिला है। लेकिन फिलहाल जो रेड है वो चल रही है, अभी भी अलग अलग कोने में जाके इस पूरे आवास के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। तमाम जो कमरे हैं उन सभी को भी खंगाला जा रहा है। और जैसा कानपुर वाले आवास से चीजें मिली हैं, इनपुट्स मिले हैं, तहखाना मिला है, उसी के अनुसार फिलहाल पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर को भी खंगाला जा रहा है। आईटी के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है और जो सिलसिला है अधिकारियों के आने का वो लगातार जारी है। लखनऊ से तमाम अधिकारी अभी भी आ रहे हैं। और देखिए, पीयूष जैन बहुत बड़ा कारोबारी है इत्र का और जानकारी ये है कि देश के अलग अलग राज्यों में, खुद उत्तर प्रदेश में भी इसके तमाम जगहों पर कारोबार है। और ऐसे में टैक्स चोरी के गंभीर आरोप थे इस पर। आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है काफी दिनों से। और देखिए, केवल इत्र कारोबारी पीयूष जैन ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम और भी जो इत्र कारोबारी हैं, चाहे वो रानू मिश्रा हो, उनके तमाम ठिकानों पर भी आईटी की ओर से रेड पड़ रही है। फिलहाल कानपुर से अब रुख किया गया है कन्नौज का, जहां पर कन्नौज वाले घर
पीयूष जैन के वहां से 80 करोड़ रुपए और 15 किलो सोना मिला है। और देखिए, समाजवादी पार्टी के काफी करीबी है, इसी को लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी कि आखिर समाजवादी पार्टी के ही तमाम नेताओं को उनके ही करीबियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, वो भी ऐन मौके पर जब विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले में सियासत भी घुस चुकी है। लेकिन सबके बीच में पार्टी की ओर से यानी कि बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि आयकर विभाग को कुछ इनपुट्स मिले थे और इसी के बिहाफ पर, इसी के चलते फिलहाल आयकर विभाग की ओर से रेड हो रही है। लगातार खंगाले जा रहे हैं उसके तमाम आवास, तमाम जनपद, प्रतिष्ठान। और ऐसे में तस्वीरें देखिए जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं कन्नौज वाले घर के बाहर खड़े हुए हैं और तस्वीरें आपके सामने मजदूरों की भी हैं जो कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको फिलहाल रोक दिया गया है। तो जितने भी मजदूर मौजूद थे कन्नौज वाले घर से, उनको रोका गया है और उनसे भी पूछताछ एक तरीके से हो रही है। तो कन्नौज से अब तक 80 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 15 किलो सोना भी मिला है कन्नौज वाले घर से। जहां पर कानपुर वाले आवास की बात करें तो कानपुर में अभी की अपडेट के अनुसार अब तक जो भी छापेमारी मारी गई है आयकर विभाग की ओर से, वहां से 177 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे आशीष तिवारी से। आशीष, देखिए, पहले कानपुर का रुख किया गया आईटी की टीम के द्वारा और अब कानपुर से सीधे कन्नौज, क्या अपडेट अभी के अनुसार, कितने इनपुट्स के अनुसार राशि बरामद हुई है और क्या कुछ मिला है कन्नौज वाले घर से? मैं बता दूं साक्षी, अभी 177 करोड़ जो कन्नौज वाले जो आवास था, फैक्ट्री थी, वहां से मिले हैं। लगातार वहां भी 2 दिन जो गिनती थी आयकर विभाग की, डीडीजाई जो एजेंसी थी, वहां पर लगातार छापेमारी जो की जा रही थी। पीयूष जैन जो एक कारोबारी हैं, उनको दोनों बेटों को यहाँ कानपुर से लेकर कन्नौज पहुंची हुई थी कल टीम। आज जो करेंसी पाई गई है वहां नकदी 177 करोड़ की, और ये राशि अभी और भी बढ़ सकती, क्योंकि अभी जो कागजात हैं जो अघोषित आय के वो भी खंगाले जा रहे हैं। उससे पहले कानपुर में जब ये रेट पड़ी थी, यहाँ से भी लगभग 180 करोड़ रुपए नकद पाए गए थे। ताकि मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी में सबसे ज्यादा नकदी बरामदगी की एक छापेमारी है। जी साक्षी। आशीष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिलहाल कन्नौज से 80 करोड़ रुपए मिले हैं, तो अभी कितने आवास कन्नौज में हैं पीयूष जैन के जिन पर लगातार रेड पड़ रही है, और ऐसे में कितने दफ्तर भी वहां पर मौजूद हैं, और क्या दोनों बेटे जैसे कि आप बता रहे हैं कि मौके पर मौजूद हैं, वो भी आईटी की टीम के साथ पहुंचे हुए हैं कन्नौज में, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर? अभी जो पीयूष जैन के जो दोनों बैठ नहीं सामने नहीं आया है कि हालांकि जो इस कारोबारी है पीयूष जैन, उनके 2 गोदाम, 1 फैक्ट्री और जो आवास है कन्नौज वाला, वहां छापेमारी हुई थी और वहां भी नोटों की जो गिनने की मशीनें वहां पहुंची हुई थी। और जब कार्रवाई हुई थी कानपुर में जब हुई थी तो 175 करोड़ रुपए पाए गए थे यहाँ पर। आशीष, जानकारी ये भी है कि गोदामों में मजदूर भी मौजूद हैं, तो ऐसे में कितने लगभग मजदूर हैं और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है और किस तरह का कार्य फिलहाल गोदामों में हो रहा था? जी, मैं बता दूं, जो गोदाम में है यहाँ पर जो ईट है, परफ्यूम है, जो बनाने के वो कंपाउंड है, वो स्टोर किए जाते थे। अभी तक जो कार्रवाई चल रही है, मजदूरों का कहना अभी उन्हें किसी तरह की जानकारी गोदाम में नहीं है कि वो दस्तावेज वहां पर भी खंगाले जा रहे हैं। और रात भर जो आवास पे छापेमारी हुई है, जो कन्नौज वाला आवास है पीयूष जैन का, वहां लोगों का आसपास कह रहे हैं रात में वहां हथौड़े चलने की भी आवाज वहां पे आती रही है, क्योंकि ये धनराशि अभी भी और भी बढ़ सकती है साथी, निश्चित तौर पे, क्योंकि अभी छापेमारी चल रही है और दोनों बेटे और 10 लोगों की जो टीम है वो अलग अलग वहां पर पहुंची है, लगातार छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पे और भी जो टच है इनके पीयूष जैन के, वो भी खंगाले, चाहे पॉलिटिकल टच हो और चाहे तो ये राजनीति टच हो। कई कारोबारी हैं जो मसाला कारोबारी हैं, गुटखा कारोबारी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं पीयूष जैन के। उनसे आशीष, ये जो 80 करोड़ रुपए और 15 किलो सोना मिला है तो आवास से मिला, लेकिन गोदाम से क्या कुछ मिला है अभी तक? गोदाम से अभी भी साक्षी बता दूं, गोदाम से जो कुछ मिला है अभी उसकी सामने स्पष्ट तौर पे नहीं बोला गया कि वहां पर क्या, क्योंकि अभी भी वहां पे छापेमारी चल रही, दस्तावेज वहां पे खंगाले जा रहे हैं।
जो अंदर टीमें मौजूद है, अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किया भी वहां पर क्या पाया गया। जैसे ही टीम का कुछ इनपुट सामने आएगा वैसे ही जो अपने दर्शकों को हम बता सकेंगे कि फाइनल कर सकेंगे कि वहां पर गोदाम में अभी जो छापेमारी चल रही है उसमें क्या मिला है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष तिवारी, जानकारी अपडेट देने के लिए इस खबर को लेकर। आगे बढ़ेंगे बात अब कासगंज की, जहां पर हुई जनविश्वास यात्रा में